और अब बात बिहार की सियासत की कर लेते हैं, जहां परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने 2 दिनों में बैक टू बैक 2 एक्स पर पोस्ट किए हैं। इन पोस्ट के जरिए तेज प्रताप ने कई संदेश देने की कोशिश की। पहला पोस्ट कल सुबह सुबह किया गया था। इसमें तेज प्रताप ने लिखा कि साहस और हिम्मत हो तो हर सपना पूरा होता। साथ ही वीडियो भी डाली गई जिसमें तेज प्रताप अपने दफ्तर में कुर्सी पर बैठते हैं। साथ ही दफ्तर में लालू और राबड़ी की भी तस्वीर लगी हुई होती है। वहीं दूसरा पोस्ट आज सुबह किया गया जिसमें 2 तस्वीरें हैं। तेज प्रताप अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं। इस तस्वीर के साथ तेज प्रताप ने लिखा है कि सच का साथ देने वालों की हमेशा जीत होती है, जैसे पांडवों की हुई। साथ ही लिखा कि सच का साथ देने से राजा हरिश्चंद्र की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिली थी। क्या संदेश दे रहे हैं तेज प्रताप यादव, इन 2 पोस्ट के माध्यम से समझने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो में तेज प्रताप यादव घर के एक कमरे में दाखिल होते दिखे, जो बिल्कुल ऑफिस की तरह दिखाई दिया। वहीं दीवार पर लालू यादव के साथ राबड़ी देवी की तस्वीर नजर आई। तेज प्रताप यादव चेयर पर बैठे तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस वीडियो के साथ तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर 2 लाइनों में संदेश भी दिया, जिसका मतलब है कि हमारे सपने सच हो सकते हैं अगर उन्हें पूरा करने का साहस हो। अब तेज प्रताप यादव का यही मैसेज चर्चा का विषय बना हुआ है कि तेज प्रताप का इशारा किस सपने की तरफ है। क्या वो नई पार्टी लॉन्च करेंगे? वहीं तेज प्रताप के इस वीडियो को जेडीयू ने संपत्ति बंटवारे से जोड़ दिया है। चेता रहे हैं कि ऐसे ही हिस्सा छोड़कर नहीं जाएंगे। अमूमन परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों में ऐसा ही होता है। हालांकि तेज प्रताप यादव के इस वीडियो पर आरजेडी और लालू परिवार के किसी सदस्य ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखिए, कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से दूर कर दिया था लालू यादव ने, और अब जो तेज प्रताप ने पोस्ट किया है उसका संदेश क्या है उसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। तेज प्रताप यादव ने लिखा, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की जीत। हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन लेकिन जीत अवश्य। राजा हरिश्चंद्र ने प्राप्त की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिले। पांडवों ने सत्य के मार्ग पर कौरवों को हराया। तो अब यहाँ पर जाहिर तौर पर खुद को पांडव की ओर तेज प्रताप यादव बता रहे होंगे। और कौरव कौन है, परिवार में है कि पार्टी में है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। तेज प्रताप यादव आखिरकार कौरव किसे बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह के पोस्ट किए गए थे पार्टी से निकाले जाने के बाद, उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या परिवार में किसी से नाराज है या पार्टी में। फिलहाल इसी बिहार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले में हादसा हो गया। दरअसल बिहार के वैशाली में तेजस्वी यादव के काफिले की गाड़ियों को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाल बाल बच गए। हालांकि 2 सुरक्षाकर्मी और एक ड्राइवर को चोट आई है, जिनका इलाज जारी है। तेजस्वी यादव अपने काफिले के साथ मधेपुरा से पटना लौट रहे थे। उनका काफिला चाय पीने के लिए रुका था और इसी दौरान ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तेजस्वी यादव और आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने घायलों का हालचाल जाना है। तो तेजस्वी यादव बाल बाल बचे। एक ट्रक ने काफिले की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 2 जो उनके साथ सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर थे वो जख्मी हो गए। बैलेंस होकर के ठीक मेरे सामने ही बैलेंस होकर 2-3 गाड़ियों में टक्कर मारा और 2-3 गाड़ी जो है हमारे सुरक्षाकर्मी खड़े थे, वाहन चालक था, उसके ऊपर जो है गाड़ी आ गई और 2-3 लोग जो है जख्मी हुए हैं। वाहन हम एकदम ठीक मेरे 5 फीट की दूरी पे ही, और हल्का सा भी इम्बैलेंस करता तो शायद हम लोगों के ऊपर भी कुछ चीज़ें आ सकती थी। लेकिन देखिए दुर्घटना होते रहते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुर्घटना जो हुई है इसमें जो लापरवाह लोग हैं उस पर तो एक्शन होना ही चाहिए ना, चाहे कोई भी हो। तो तेजस्वी यादव मधेपुरा से पटना की ओर जा रहे थे। उनका काफिला एक जगह चाय पीने के लिए रुका हुआ था। उस दौरान एक ट्रक आता है और उनके काफिले की एक गाड़ी से टक्कर होती है। हालांकि तेजस्वी यादव बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन उनका एक सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर घायल हो जाते हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तेजस्वी यादव उन्हें देखने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी के साथ आप देखिए बेकाबू ट्रक ने स्कॉट गाड़ी में टक्कर मारी। हादसे में 2 सुरक्षाकर्मी और एक ड्राइवर घायल हुए हैं। हादसे के वक्त चाय पी रहे थे तेजस्वी यादव। मधेपुरा से पटना लौट रहे थे तेजस्वी यादव और तेजस्वी के काफिले में एक ट्रक घुसता है और इस वजह से यह हादसा होता है।
वहीं इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया है। रोहिणी ने पोस्ट कर लिखा कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। इस दुर्घटना की तुरंत जांच होनी चाहिए। रोहिणी ने सवाल उठाया कि आखिर 5 फीट की दूरी पर ट्रक कैसे पहुंचा। रोहिणी ने पूछा है कि क्या जानबूझकर लापरवाही बरती गई। रोहिणी ने पोस्ट में लिखा कि क्या तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी। तो अब बहन रोहिणी आचार्य इस हादसे को लेकर सवाल खड़ी कर रही है। वहीं रोहिणी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि रोहिणी झूठी बातों का दुष्प्रचार कर सहानुभूति पाने का माहौल न बनाए। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव के काफिले के निकट किसी भारी वाहन का आना सुरक्षा में चूक नहीं माना जा सकता। तेजस्वी यादव जी की बहन रोहिणी आचार्य जी ने आज अपने पोस्ट में सुरक्षा में जानबूझकर लापरवाही और कोताही की बात कही, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ढाबा में तेजस्वी जी के चाय पीने के दौरान उनके सुरक्षाकर्मी रोड पर चहलकदमी कर रहे थे। इसी क्रम में वे किसी वाहन से चोटिल हुए। न तो तेजस्वी जी के काफिले पर कोई हमला हुआ, न कोई दुर्घटना। इसलिए झूठी बातों का कुप्रचार कर सहानुभूति पाने का माहौल रोहिणी न बनाए। हम तो तेजस्वी जी के दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो आप देखिए, ये जो पूरा हादसा हुआ उसके बाद सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है और बीजेपी कह रही है कि सुरक्षा में चूक नहीं मानी जाएगी। जैसा बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना, वो कह रहे थे तेजस्वी यादव चाय पी रहे थे, उनके सुरक्षाकर्मी सड़क पर घूम रहे थे और इस वक्त ट्रक से यह हादसा हुआ है।